सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। एटॉमिक मास और एटॉमिक मास को जनरली हम क्या करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। और ए क्या होता है हमारे पास में P प्लस एन, अर्थात हम कहते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दोनों के सम के बराबर योग के बराबर होता है। ये बातें सबको पता है। इसके पश्चात में आता है नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करना। अब ये त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं? त्रिज्या को डिनोट करते हैं किससे? नॉर्मली आर से। तो ये क्या होती है? आर है प्रोपोर्शनली किसकी होती है? न्यूक्लियन के घनमूल के प्रोपोर्शनल होती है। या फिर हम इसको ऐसे लिखें, आर इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाएगा, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं आर 0 से a 1/3। इस आर 0 की जो वैल्यू है, कांस्टेंट की जो वैल्यू है, वो पता होना चाहिए 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। तो ये अपने को पता रहना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एटम की स्टडी करते हैं तो हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। सेम वे एक चीज़ और होती है, जैसे कैथोड रेज हैं, कैथोड किरणें हैं। इनकी डिस्कवरी के बारे में जनरली पता होना चाहिए। कैथोड किरणें क्या होती है? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं, ठीक है। तो इसकी खोज के बारे में क्या लिखेंगे? विलियम क्रोक्स। सेम वे अगर कैथोड की बात करते हैं तो क्या होती है? हमारे पास एनोड भी होती है, और ये क्या होती है? पॉजिटिव चार्जेस। और इसके बारे में किसने स्टडी की? गोल्डस्टीन ने, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है वो अपने से पूछ लेते हैं। ऐसे ही एक चीज और होती है, जैसे हम कहते हैं आइसोटोप्स के बारे में हमारे को पता रहना चाहिए। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है। आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार्स और आइसोटॉन्स। इन चीज़ों के बारे में क्या होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए। आइसोटोप में तो क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम, यानी परमाणु क्रमांक है वो क्या होते हैं? समान होते हैं। जबकि इनका द्रव्यमान है वो क्या होता है? भिन्न होता है। द्रव्यमान क्या होता है? डिफरेंट होता है, यानी भिन्न होता है। तो वो क्या होते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। जैसे हमें जनरली एग्जांपल पता है किसका? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक तो हमारे पास में प्रोटियम, दूसरा हम क्या लिखते हैं? ड्यूटेरियम, और तीसरा हमारे पास में क्या होता है? ट्रिटियम। इसको हम जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे, और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें किसकी? ऑक्सीजन की। एक एग्जांपल और देखते हैं आइसोटोप का। ऑक्सीजन की बात करें हम, तो ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। तो इसका वेट है वो 16, 17 और 18, यानी इसके 3 क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं किसके? ऑक्सीजन के। Cl की बात करें अपन, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था Cl के आइसोटोप के बारे में। तो Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। 2 आइसोटोप होते हैं, एक तो 35 वाला और एक 37 वाला। इसी प्रकार से यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम 92 की, तो इसका एक आइसोटोप होता है 234 और एक आइसोटोप होता है इसका 238। तो हमारे को आइसोटोप के बारे में जनरली पता होना चाहिए। उसके बाद में क्या आता है? अगला जो टॉपिक है उसमें देखें अपन आइसोबार की बात क्या है यहाँ पर? आइसोबार का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर तो क्या होगा? डिफरेंट। एटॉमिक नंबर क्या होगा? डिफरेंट, बट क्या होगा? एटॉमिक मास है वो क्या होगा? सेम होगा। एटॉमिक मास क्या होता है? सेम होता है। दैट्स नोन एज आइसोबार। और जनरली अपन क्या करते हैं? आइसोबार की जब स्टडी करते हैं अपन, तो क्या पढ़ते हैं आइसोबार के अंदर कि फॉर एग्जांपल देखें आर्गन, ठीक है, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 18। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 19। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20। लेकिन अगर हम देखें इनका एटॉमिक मास देखें तो कितना होता है? तीनों का ही क्या होता है? 40-40 होता है। इसलिए ये क्या है? आइसोबार्स है। ऐसे ही अगर हम लिखें हाइड्रोजन और हीलियम को लिखें, तो हाइड्रोजन और हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3। अगर इसका ट्रिटियम की बात करें
तो उसका एटॉमिक मास कितना है 3, और हीलियम को भी हम क्या ले सकते हैं 3। तो क्या ये दोनों भी क्या है परस्पर आइसोबार्स है। ऐसे ही हम बात करें किसकी एग्जाम्पल और देखें, आइसोबार की बात हो रही है, कार्बन की बात करें और नाइट्रोजन की बात करें। कार्बन एटॉमिक नंबर क्या है 6 और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 7, लेकिन इसका आइसोटोप होता है क्या 14 वाला और इसका भी क्या है 14। तो इट मीन्स ये दोनों क्या है आइसोबार। यानी आइसोबार मीन्स क्या, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर में भी क्या है डिफरेंट, बट एटॉमिक मास में भी सेम, आर नोन एज आइसोबार्स। ठीक है, ऐसे ही अपने पास में क्या है अगला टॉपिक है आइसोटोन्स। आइसोटोन कहो या आइसोन्यूट्रॉन कहो, आइसोटोन का मतलब क्या है, आइसोटोन या आइसोन्यूट्रॉन्स यानी एटॉमिक नंबर और एंड एटॉमिक मास में भी डिफरेंट, बोथ आर क्या हो सकते हैं डिफरेंट, बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी सेम, क्या होंगे विल बी सेम, आर नोन एज आइसोटोन्स या आइसो क्या कहते हैं न्यूट्रॉन स्पीसीज। सपोज करो अपने पास में कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 16 और इसका एटॉमिक मास ले लें कितना 14। सेम वे नाइट्रोजन का ले लें एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास कितना है इसका 15। अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें अपने, क्योंकि हम जानते हैं न्यूट्रॉन का नंबर निकालें तो दोनों का डिफरेंस निकाल लें अपने, तो कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना है 8 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8। इट मीन्स इसमें भी न्यूट्रॉन कितने हैं 8 और इसमें भी न्यूट्रॉन कितने हैं 8। इट मीन्स दोनों स्पीसीज क्या हैं आइसो न्यूट्रॉनिक या आइसोटोनिक हैं। सेम वे अगर बात करें हम फॉर एग्जांपल और देखें सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर की, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर, एटॉमिक नंबर देखिए इसका 14, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 15 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है अपने पास में 16। अगर इसका देखिए हम आइसोटोप ले लें इसका, तो इसका एटॉमिक मास कितना है 30, इसका एटॉमिक मास कितना है अपने पास 31 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 32। तो इसका डिफरेंस देखें यानी न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखें तो कितने हैं 16, इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16, इसमें भी क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16। तो वी कैन से कि ऐसे एलिमेंट्स जिसमें क्या है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास तो में भी क्या है डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या है सेम है, ऐसे एटम्स है वो क्या है परस्पर क्या होते हैं आइसोटोनिक होते हैं। तो एक जनरल बातें होती हैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को जब पढ़ते हैं तो हमारे को नॉलेज होना चाहिए। एक चीज़ और देखिए, एक क्वेश्चन और आता है कई बार पूछ लेते हैं, वो मैजिक नंबर ध्यान रखना, ऑलवेज ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर 2, 8, 18, 32, 50 ये क्या होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या है ये है, वो एलिमेंट्स क्या होते हैं मैजिक नंबर, क्या होते हैं मैजिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास में सबसे पहले आता है मेंडलीफ। अब मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दी, उस आवर्त सारणी में क्या था 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। ये क्वेश्चन है कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। वो प्रश्न को कैसे लिखता है उस पर ध्यान होना चाहिए कि उसने पहले आवर्त लिखा है या फिर वर्ग लिखा है। और मेंडलीफ ने क्या किया, वर्गों को क्या किया था उपवर्गों में भी बांटा था। ठीक है, अब जो अपने सिलेबस में दे रखी है आपकी वो है आधुनिक आवर्त सारणी, जो किसने दी थी मोजले ने। अच्छा एक बात और पूछ लेते हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, परमाणु भारों पर आधारित थी, परमाणु भारों पर आधारित थी। यानी क्या कहा था उसने, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु भारों के क्या होते हैं आवर्ती फलन होते हैं। जबकि मोजले
मोजले ने क्या दी, आधुनिक आवर्त सारणी जिसे हम कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे, 18 वर्ग थे। कितने वर्ग हैं, 18, ध्यान रखना। और वो भी क्या है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। जबकि आवर्त उतने ही हैं जितने मेंडलीफ में थे। तो आवर्त कितने हैं, इसमें भी 7 है। लेकिन जो विशेष बात है वो ये है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, परमाणु भारों पर। और इसकी आवर्त सारणी क्या, परमाणु क्रमांकों पर आधारित थी, परमाणु क्रमांकों पर आधारित थी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि मोजले ने क्या कहा कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन। परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब बात आती है अपने पास में कि आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस प्रकार की थी, कितने एलिमेंट्स थे, आवर्त नियम क्या है, उनकी हम चर्चा करते हैं। थोड़ा सा देखते हैं। पीरियोडिक टेबल की बात आती है तो पीरियोडिक टेबल के बारे में हमें हर एक चीज का पता होना चाहिए। ठीक है, अब आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें अपने, तो अपने को पता है। आवर्त नियम की बात करें तो सबसे पहले हमें आवर्त सारणी क्या होनी चाहिए, हमारे टिप पर होनी चाहिए, माइंड में होनी चाहिए कि कितने इसमें क्या है, आवर्त होते हैं और कितने इसमें वर्ग होते हैं। ये टिप होने चाहिए हमारे को। जब आवर्त सारणी हमारे को टिप हो जाएगी तो फिर अपने को कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना। तो कितने आवर्त है इसमें, 7 आवर्त अपने को बनाने हैं। ठीक है, और अपने को वर्ग कितने बनाने हैं, 18 वर्ग। तो ये अपने को क्या होना चाहिए, एक माइंड के अंदर फटाक से माइंड में रहना चाहिए कि भाई अपने पास में ये है। तो ये अगर पता होगा तो अपने क्या कर सकते हैं, इस पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं और सारी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, इजी वे में याद रख सकते हैं। क्योंकि पीरियोडिक टेबल पर मान के चलिए कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या एलिमेंट्स का नंबर है, कुछ भी वो क्या है अपने से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये अपने पास में कितने हैं, ये तो हमारे पास में एस ब्लॉक, क्या है ये, एस ब्लॉक, जिसे हम कहते हैं ए, फर्स्ट ए और सेकंड ए। ठीक है, इसी प्रकार से ये बीच में क्या होते हैं, ये होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, जिन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें देखो ये होता है फर्स्ट बी, ये होता है सेकंड बी, और इधर से हम स्टार्ट करें तो थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, ये सेवंथ है बी, और इन बीच वालों को मिलाकर क्या कहते हैं, एट्थ। ठीक है, इसी प्रकार से इनको देखें पी ब्लॉक्स में तो ये कितने होते हैं, 6। ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। और यहाँ पर कितने टेबल हैं, सामने देखने से पता चल जाएगा टेबल कितने बनाने हैं अपने को। इस तरह से टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब अपने पास में ये क्या है, वो फर्स्ट ए, सेकंड ए, ये क्या है, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, और ये क्या है हमारे पास में, जीरो ग्रुप, या इसे हम कहते हैं एट्थ ग्रुप। ठीक है, मेनली क्या है, इसे जीरो ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। या आजकल जो हम मॉडर्न टाइम में जब लिखते हैं तो वो क्या होता है, इसको 1 2, यहाँ से हम स्टार्ट करते 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18th क्या है, ग्रुप्स है। अब क्या है, ये हमारे पास में पता है अपने को क्या होता है, ये एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, और ये क्या होता है, पूरा पूरा पी ब्लॉक। यानी इसकी आउटलाइंस है वो अपने को पता रहनी चाहिए पूरी पीरियोडिक टेबल की। अगर पीरियोडिक टेबल की आउटलाइन हमारे को पता नहीं है तो हमारा क्वेश्चन जा सकता है। तो ये देखिए
सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन, और इधर क्या होता है अपने पास है हीलियम। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 2, और ये जो इसमें कॉलम में सारे के सारे आएंगे जीरो ग्रुप के, वो सारे के सारे क्या हैं, जिन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस। तो इसलिए ये जो ग्रुप आएगा उसे कहेंगे हम नोबल गैसेस ग्रुप। ठीक है, अब इसमें आपको जनरली पता ही है किस तरह से हम स्लोगन के फॉर्म में इसको याद रखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, सबको पता है हाइलिना ने कहा रूबी से फ्रेंडशिप बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, है ना। इसी प्रकार से इसमें स्टार्ट करते हैं हम डी ब्लॉक के अंदर। तो क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से हम स्टार्ट करें बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये क्या आ जाएगा अपने पास में नियॉन। यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, यहाँ पर क्या आएगा क्लोरीन, और यहाँ पर आ जाएगा आर्गन। इसी प्रकार से इसकी बात करें, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, सिलेनियम, यहाँ पर क्या आएगा ब्रोमीन, यहाँ पर आ जाएगा क्रिप्टॉन्स। ठीक है, इसकी बात करें हम, यहाँ पर आ जाएगा इंडियम। ठीक है, और उसके बाद में टिन, एंटीमनी, टेलुरियम, आयोडाइड, और उसके बाद में क्या आ जाएगा क्रिप्टॉन, यहाँ पर आ जाएगा जिनान। उसके बाद में क्या आएगा, इंडियम के बाद में आता है थेलियम, थेलियम, लेड, बिस्मिथ, पोलोनियम, एस्टेटिनम और रेडॉन्स। ठीक है, इसके बाद में ये है ना, इट्रियम, जर्कोनियम, नोबेलियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम, था ना, रुथेनियम, रोडियम और प्लेटिनम और क्या सिल्वर, कैडमियम, है ना। इसके बाद में क्या आएगा, देखो यहाँ पर अपने पास में नेक्स्ट आता है लेंथानम, और लेंथानम और यहाँ पर बीच में क्या आते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आगे हम लिखें एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भरने के बाद में कौन से वाले होते हैं, यहाँ पर 4F ब्लॉक के, है ना। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है पीरियोडिक टेबल बन जाती है। उसके बाद में क्या एक्टीनियम, और यहाँ पर क्या आ जाता है फिर 5F ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब देखो ये क्या है 89, ठीक है, और 89 से लेकर 5F ब्लॉक में क्या है, यहाँ पर 90 से लेकर 103 तक आ जाते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर क्या है 58 से लेकर 71 तक होते हैं, ये 72। ठीक है, अब अपने पास में एक्टीनियम 90 और 90 से लेकर अपने पास में क्या है 89, और ये 90 से 10 अब आता है 104। तो 104 है, ये अपने को पता होना चाहिए क्या होता है रदरफोर्डियम, ठीक है, डबनियम, उसमें सिबोर्नियम, बोरियम, ठीक है, हेसियम, मेस्टेनियम, ठीक है, ड्रास्टेडियम, एटोंजियम, ठीक है। उसके बाद में आता है, हाँ ये जो एलिमेंट्स जो मैं लिख रहा हूँ, पहले इन एलिमेंट्स की जगह पर क्या लिखते थे, सिर्फ और सिर्फ इनके IUPAC नाम ही लिखते थे। पहले क्या लिखते थे इनके लिए, IUPAC नाम ही लिखते थे। लेकिन आजकल क्या है, इन एलिमेंट्स की क्या हो गई, डिस्कवरी हो चुकी है, इसलिए अपन क्या लिखते हैं, इनके नाम भी क्या हैं देख लेते हैं, लिख लेते हैं। अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हमने छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मेनली जो अपने पास में पीरियोडिक टेबल है, यानी यहाँ तक हमारे को क्या होने चाहिए 103 तक तो लर्न होनी चाहिए। लेकिन IUPAC जब आगे बढ़ते हैं 104 से, तब अपने को ध्यान रखना है या तो इन एलिमेंट्स के बारे में क्या कभी पूछा नहीं गया, अगर वो पूछ भी लेता है तो जहाँ तक उम्मीद होती है कि यानी 103 के बाद में जितने भी हैं सबके IUPAC नाम भी पूछता है।
अब देखो अपने पास कौन से एलिमेंट्स हैं। अब इन एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी के बारे में हम स्टडी करेंगे बाद में। पहले अपने देखें, यहाँ पता चल गया अपने को एस ब्लॉक, ठीक है, ये बीच में, इन दोनों के बीच में है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बट अपने को ये जो एलिमेंट्स हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन्हें क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो ये क्या आता है, बोरॉन फैमिली, ये क्या है, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, एलोजन फैमिली, और ये क्या है, जिन्हें हम उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस फैमिली कहते हैं। ठीक है, नोबल गैसेस के बारे में। अब देखो ये जो ग्रुप होता है इसका एक नाम और भी होता है ऑक्सीजन वाले का, जिन्हें हम कहते हैं चेल्कोजन, चेल्कोजन ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से अपने को पूरी पीरियोडिक टेबल है वो लर्न होना चाहिए। इनके हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे को याद होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से ये देखो यहाँ पर क्या, किन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, कोइन मेटल्स कहते हैं। ये देखो ये कोइन मेटल्स है, कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है। इनसे क्या बनाए जाते हैं, कॉइन्स बनाए जाते हैं, इसलिए कॉइन ग्रुप हो गया। ठीक है, इनकी पीरियोडिसिटी क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेम वे अगर हम बात करें किसकी, 4F एंड 5F वालों की, अगर बात करें हम 4F और 5F वालों की, तो उनको भी हम देख सकते हैं। 4F वाले जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं लेंथेनाइड्स। क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स या लेंथेनाइड्स ग्रुप। और कहाँ से कहाँ तक होता है ये अपने को पता रहना चाहिए। कहाँ से होता है, 58 टू, याद रखना, 71 तक, 58 टू 71 तक। अब इसमें एलिमेंट्स देखें तो हमें लेंथानम है, LA से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये क्या होता है, D ब्लॉक का होता है। किस ब्लॉक का होता है, D ब्लॉक का। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी है वो लेंथेनाइड ग्रुप के एलिमेंट के साथ में क्या होती है, मैच करती है, इसलिए हम इसको क्या है लिख लेते हैं साथ में। बाकी ये क्या है, D ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो इसको जब स्टार्ट करें हम तो क्या करेंगे, देखो ठीक है, तो यहाँ क्या है, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। दिस एलिमेंट इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट, 64 गैडोलिनियम, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और दैट इज द 71। तो ये एलिमेंट्स क्या है, 4F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं लेंथेनाइड्स ग्रुप के एलिमेंट्स। सेम वे अगर हम बात करें 5F ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो 5F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम कहते हैं, जनरली लिखते हैं इनको AN से, एक्टिनॉइड्स, या हम लिखते हैं इनको पूरा नाम लिखें तो हम लिखते हैं एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स या एक्टिनॉइड्स ग्रुप। क्यों, क्योंकि ये सारे एलिमेंट किसके बाद में आते हैं, एक्टिनियम के बाद में आते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं एक्टिनॉइड्स ग्रुप के एलिमेंट्स। ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ध्यान रहना चाहिए अपने पास में, यानी 90 टू 103 तक कुल कितने एलिमेंट्स होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, 14 एलिमेंट, इसमें भी क्या होते हैं, 14 एलिमेंट्स। तो अगर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये भी क्या सुविधा की दृष्टि से हम एक्टिनियम को ले लेते हैं, लेकिन ये एक्टिनियम किस ब्लॉक का है, D ब्लॉक का एलिमेंट है। तो स्टार्ट करें, इसके स्लोगन की फॉर्म में याद कर लेना आप लोग, जो भी आपके पास में हो। एक थिक पहलवान उनसे निपटे पुराने आम, कम बिकेंगे कैफे में, कम बिकेंगे कैफे में, ऐसे फरमाओ मैडम, ऐसे फरमाओ मैडम, नाश्ता लाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या है, ये देखो ये 89 था, ये क्या था 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 और 97, 98, 99 और ये 100 और ये 101, 102 और लास्ट में लोरेंशियम कितना है, 103। अब देखो इंपॉर्टेंट बात करें यहाँ पर, तो यहाँ तक तो क्या है, एलिमेंट्स नेचुरल है, और इसके बाद में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सिंथेटिक्स हैं,
और सिंथेटिक होने के कारण क्या है, इन्हें पैरायूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। पैरायूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। तो जनरल बातें हैं इन एलिमेंट्स के बारे में अपने को पता होनी चाहिए, जो कि आगे हम क्या करेंगे, वन बाई वन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।